कि ये ग्लिप्टल भाई साहब है और ये टेरिलिन भाई साहब है, और यहाँ पे नाइलॉन 6 है या नाइलॉन 6 है या नाइलॉन 610 है। ओके, पूरा वीडियो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, बीच आप लोगों ने स्किप कर दिया तो नहीं आएगा समझ में। ओके, चलिए आज हम पढ़ रहे हैं पॉलीमर। पॉलीमर में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा पॉलीमर एडिशन पॉलीमर है और कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर है, और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोगों को 4 ऑप्शन मिलेंगे और उन ऑप्शन में से आप लोगों को पूछा जाएगा कि बताइए एडिशन कौन सा है और कंडेंसेशन कौन सा है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग आज ट्रिक से देखने वाले हैं कि कौन सा पॉलीमर कंडेंसेशन है और कौन सा पॉलीमर जो है वो एडिशन है। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से इस चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि पॉलीमर जो होते हैं वो 2 टाइप से होते हैं। पहला पॉलीमर होता है एडिशन पॉलीमर और दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमर। बच्चों, यहाँ पे मुझे आप लोगों को ये नहीं बताना कि एडिशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, मुझे बस क्वेश्चन कहाँ से आता है वो क्लियर करना है। तो बच्चों देखिए, पॉलीमर 2 टाइप के हो गए, एक हो गया एडिशन पॉलीमर और दूसरा हो गया कंडेंसेशन पॉलीमर। देखिए, आप लोग अगर इन दोनों में से एक भी पॉलीमर याद कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक आप लोगों को दूसरा याद हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम ओनली कंडेंसेशन पॉलीमर याद करेंगे, और कंडेंसेशन पॉलीमर याद करने के बाद जो भी पॉलीमर आप लोगों के सामने बच जाए वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एडिशन पॉलीमर हो जाएंगे। आई होप आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। यानी बच्चों, मेरा सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि कंडेंसेशन पॉलीमर की हम ट्रिक देखेंगे और सारे पॉलीमर हम याद कर लेंगे। उसके अलावा जितना भी पॉलीमर बच जाए वो सारा का सारा पॉलीमर एडिशन पॉलीमर होगा। ओके, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर। ओके, चलिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कंडेंसेशन पॉलीमर की। इसमें देखिए बच्चों, एक वर्ड छुपा हुआ है पीछे, सेशन। यानी इस कंडेंसेशन में सेशन वर्ड यानी सेशन जैसा साउंड आ रहा है। इसका मतलब आप लोग जानते होंगे कि कोई भी होस्ट होते हैं वो एक सेशन रखते हैं। उस सेशन में ऑडियंस बैठी होती है और वो ऑडियंस जो होती है ध्यान से उस सेशन को सुनती है। बच्चों, इस कंडेंसेशन में देखिए ये सेशन वर्ड यानी सेशन जैसा साउंड आ रहा है। इसका मतलब आप लोगों को भी क्या याद रखना है, सेशन। यानी 2 होस्ट हैं, एक है टेरिलिन और एक है ग्लिप्टल। यानी 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम क्या है, टेरिलिन है, और एक का नाम क्या है, ग्लिप्टल है। और ये दोनों ही क्या है, होस्ट है, और ये दोनों ही इस सेशन को कंडक्ट कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। पूरी की पूरी थीम जो है आपके दिमाग में बन रही होगी कि ऑडियंस बैठी है सामने और एक सेशन चल रहा है। उस सेशन में 2 ह्यूमन बींग है यानी टेरिलिन और ग्लिप्टल है, और वो दोनों क्या कर रहे हैं, इस सेशन को होस्ट कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेशन चल रहा है, ग्लिप्टल है, टेरिलिन है, और अब क्या बैठी है सामने, ऑडियंस। तो बच्चों, ऑडियंस आपके सामने कौन सी है उस सेशन में, तो ऑडियंस है नाइलॉन नाम की। यानी नाइलॉन बैठे हैं। तो आप लोग देखिए, उस सेशन में 3 रो है। उस सेशन में कितनी रो है बच्चों, 3। यानी पहली रो है, फिर दूसरी रो है, फिर तीसरी रो है। स्टार्टिंग की जो रो है वो छोटी रो है, फिर जैसे जैसे हम आगे की तरफ चलेंगे तो ये बड़ी रो है, और फिर लास्ट में ये सबसे बड़ी रो है। इसका मतलब यहाँ पे नाइलॉन कितने बैठे हैं, 6 नाइलॉन बैठे हैं। फर्स्ट रो में कितने हैं बच्चों, 6 नाइलॉन है। लेकिन सेकंड रो में कितने बैठे हैं, सेकंड रो में बच्चों ज़्यादा बैठे हैं। यानी फर्स्ट रो में तो बैठा है नाइलॉन 6 यानी 6 जने बैठे हैं, लेकिन सेकंड रो बड़ी है। इसका मतलब 6 यानी टोटल 12 जन बैठे हैं। और थर्ड रो में बच्चों 610 यानी नाइलॉन 610 यानी 16 जने बैठे हैं। ऐसे आप लोगों को याद रखना है। तो ऑडियंस कौन सी हो गई, नाइलॉन नाम की ऑडियंस हो गई, जिसमें नाइलॉन 6 हो गया, नाइलॉन 6 हो गया और नाइलॉन 610 हो गया। ओके, चलें। अब देखिए, आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया, पूरी की पूरी थीम आप लोगों के दिमाग में बन गई कि 2 होस्ट थे, एक तो था टेरिलिन और एक था ग्लिप्टल। ठीक है, सेशन चल रहा है बड़े ही मज़ेदार तरीके से। और यहाँ पे फर्स्ट रो में ऑडियंस है हमारे पास नाइलॉन 6, सेकंड रो में हमारे पास ऑडियंस है नाइलॉन 6 और थर्ड रो में हमारे पास ऑडियंस है नाइलॉन 610।
ओके, मज़ेदार तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये ग्लिप्टल भाई साहब है और ये टेरिलिन भाई साहब है, और यहाँ पे नायलॉन 6 है या नायलॉन 6 है या नायलॉन 610 है। ओके, पूरा वीडियो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। बीच में अगर आप लोगों ने स्किप कर दिया तो नहीं आएगा समझ में। ओके, चलिए अब इतना तो हो गया कि भाई सेशन चल रहा है, लेकिन सेशन में आप लोगों ने ऑडियंस भी बिठा दी। ये क्या है, आप लोगों की ऑडियंस है, और ये क्या है, आप लोगों के होस्ट है। चलिए सब पूरा काम आप लोगों ने सेट कर दिया, लेकिन इस सेशन में थीम क्या है, ये होस्ट जो है इस ऑडियंस को क्या समझाएंगे, कोई थीम भी तो होनी चाहिए। क्या ये मार्केटिंग समझा रहे हैं, क्या ये कुछ और समझा रहे हैं? तो यहाँ पे इस सेशन की थीम क्या है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चों। इस सेशन की थीम है कि आप लोगों को क्या लगाना है कि मेला लगाना है, ठीक है, और उस मेले में बेकेलाइट को बेचना है। क्या बेचना है? बेकेलाइट। तो ये जो दोनों होस्ट थे ना, ये अपनी ऑडियंस को क्या बता रहे थे कि हमारा एक प्रोडक्ट है बेकेलाइट, और इस बेकेलाइट को आप लोगों को मेले में बेचना है। इस ऑडियंस को ये क्या बता रहे थे कि मेले में बेकेलाइट बेचना है। क्या? मेले में बेकेलाइट बेचना है। बच्चों इस मेले से आप लोगों को एक वर्ड ध्यान रखना है, जो है मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। देखिए मेला वर्ड आ रहा है ना, तो क्या हो गया, मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ओके, और बेकेलाइट से आप सभी लोग भली भांति वाकिफ है। बेकेलाइट का मतलब बेकेलाइट पॉलीमर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीमर होता है बेकेलाइट। देखिए बच्चों, बड़ी ही आसानी से एक छोटी सी ट्रिक से आप लोगों ने सारे के सारे पॉलीमर याद कर लिए। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए कैसे याद कर लिए आप लोगों ने, कंडेंसेशन पॉलीमर जितने भी थे सब याद कर लिए। जैसे पहला कंडेंसेशन पॉलीमर टेरिलिन, दूसरा ग्लिप्टल, तीसरा नायलॉन 6, चौथा नायलॉन 6, पांचवा नायलॉन 610, छठवा मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, एंड सातवां है बेकेलाइट। यानी आप लोगों के एनसीईआरटी में ओनली 7 ही ऐसे पॉलीमर हैं। कितने पॉलीमर हैं बच्चों? ओनली 7 ही पॉलीमर हैं जो क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर हैं। बच्चों अगर ऑप्शन में आप लोगों को क्या मिलेंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या मिलेंगे आप लोगों को? 4 ऑप्शन। ये देखिए A, B, C, D। अगर कहीं पे भी आप लोगों को ग्लिप्टल क्या लिखा मिले, ग्लिप्टल। ओके, और यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है कंडेंसेशन पॉलीमर बताइए। तो ट्रिक आप लोगों को याद है, और सिंपल आप सी पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, यानी ग्लिप्टल क्या हो जाएगा आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनके अलावा आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए एडिशन पॉलीमर, क्वेश्चन क्या आ जाए आप लोगों के सामने, एडिशन पॉलीमर का क्वेश्चन आ जाए, तो इन सब को छोड़कर, ट्रिक तो याद है, ट्रिक याद कर लिया, और इन सब को छोड़कर जो भी ऑप्शन मिले बच्चों वो क्या होगा, एडिशन पॉलीमर होगा। तो बड़े ही आसान से तरीके से आप लोगों ने क्या याद कर लिया, कंडेंसेशन पॉलीमर्स को याद कर लिया। तो बहुत ही मुश्किल होता है पॉलीमर को याद करना, लेकिन आप लोगों ने बड़े ही इजी वे से क्या याद कर लिया, इस पॉलीमर के टॉपिक को याद कर लिया। ये स्टार्टिंग थी, हम लोगों ने स्टार्टिंग करी है, और हम लोगों ने कंडेंसेशन पॉलीमर देख लिया है, और साथ ही हम लोगों ने एडिशन पॉलीमर भी बिना देखे देख लिया है। और अब हम कल से लेंगे मोनोमर यूनिट, यानी कौन कौन से पॉलीमर की मोनोमर यूनिट कौन कौन सी है ये हम लेंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो ये 2 ही चीज़ें जहाँ से पॉलीमर में क्वेश्चन बनता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि आप लोगों को केमिस्ट्री के ऐसे ट्रिक इसी चैनल पे मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।